अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद बैठ मरियम नवाज कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो। मरियम और फारिक जीरो। हमारे लिए सिर्फ एक ही हमारा मुर्शिद, हम उसके अलावा ना किसी पूरे का पूरा टब्बर चोर है। पंजाब में होगा तो फिर जाहिर है अच्छे नाम ही होंगे, जिस तरह पीटीआई का शिबल्ला चल रहा है, उसका शेर चल रहा है, और फिर जो है ना पीपल्स पार्टी आया था। पीपल्स पार्टी का क्या है? बिलावल भुट्टो तो बस उसको कोई है नहीं मेरी नज़र में, तो वो ना मेल है ना फीमेल है। ये वक्त है अभी भी, ठीक है। आपने अभी मेरी जो एज के लड़के हैं ना, उन्होंने आगे पूरी जिंदगी गुजारनी है। अच्छी हुकूमत भी हो जो मोटिवेट करे अपने अवाम को। लास्ट टाइम वैसे तो हम नूनी को ही देते थे, लास्ट टाइम वो कहते हैं ना तब्दीली का वोट हमको दिया था, लेकिन वो तब्दीली कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो बिजनेसमैन अच्छे एक लीडर हैं, वो हर एक के साथ चलते हैं, वो बड़ी सियासत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर अमीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कुछ तो बोलो। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम करेंगे यहाँ पे हम जो लोगों से कुछ गपशप और पूछेंगे। जब इलेक्शन के दिन आते हैं लोग वोट कास्ट करने जाते हैं, लेकिन सम टाइम वो भूल जाते हैं कि किस पार्टी का कौन सा इंतखाबी निशान है। इस हवाले से लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस पार्टी का कौन सा इंतखाबी निशान है। तो चलते हैं लोगों के पास, तो जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमारा मौजूद आज का ये था कि लोगों को ये पता होता है कि वोट किसको डालें, लेकिन ये नहीं पता होता कि इंतखाबी निशान किसका क्या है। तो हमारे से कोई शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अली। अली। अली क्या करते हैं? मेरी शॉप है पे स्मॉल टाउन लिंक रोड में। खवातीन शॉपिंग के लिए आती हैं आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह किस तरह की चीज़ें कहती हैं कि दें? होते हैं सारे वेस्टर्न ड्रेसेस होते हैं, सारी जीन्स टॉप वगैरह तुर्की से सारी बाइंग में खुद करके लेके आता हूँ सारी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जाके लेके आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डेली जाते हैं? डेली पहुंच जा सकता है, समझदार है माशाल्लाह। मंथली जाते हैं मतलब खाली 2 मंथ बाद जाता हूँ, इस तरह जाके स्टॉक लेके आता हूँ। अच्छा, तुर्की में लोग मांगते डिमांड करते हैं पाकिस्तानी ड्रेसेस की? तुर्की अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क है और सारा वहाँ पे ड्रेसिंग चलते ही, गॉन्स हो गए, सारा चीज़ें कस्टमर्स काफ़ी लाइक करते हैं चीज़ों को। तो आपने ये सोचा यार तुर्की में दुकान खोल लूँ? उधर भी खोल लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त आने की बात है इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब होता है, आपका क्या ख्वाब था? बड़ों के क्या बनूंगा? मेरा ख्वाब यही था कि माशाल्लाह मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह का फजल करम से अपनी शॉप बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, हम वोट डालने तो जाते हैं, लास्ट टाइम किसको वोट डाला? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुर्शिद। अच्छा, ये बताएं मुर्शिद के अलावा बाकियों का पता है आपको? कोई कौन क्या है? हर चीज़ के बारे में अच्छा, हम आप कुछ पार्टीज के बारे में आपसे बात करते हैं। आपने बताना इनके इंतखाबी निशान क्या है? काफ लीग। जी काफ लीग। काफ लीग का है, क्या कहते हैं, काफ लीग साइकिल। वो उन्होंने बिल्कुल एक्टिंग करके दिखाई है साइकिल की। नहीं करके दिखाई, मैंने खुद बताया है। नहीं, आपके ज़हन में नहीं था। आप मुझे आज वो आपको आवाज़ आ रही है, उन्होंने मुझे बताया नहीं। अच्छा जी, काफी हो गया। मुस्लिम लीग नून का तो सबको ही पता है। ये बताइए, पाक सरजमीन। पाक सरजमीन क्या मतलब? मैंने तो कभी सुना नहीं चीज़ का। नहीं सुना? अच्छा, किसान इत्तेहाद। ये आल पाकिस्तान। नई पार्टी एक बन रही है, अब जो नई पार्टी है उसका पूछ रही है मेरा, आई थिंक मेरे ख्याल से जब न्यू पार्टी बनी। आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। इसका भी नहीं पता है मुझे। नहीं पता? जमाते उलमा इस्लामी। हाँ जी, उसका वो है, क्या कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। नहीं, ट्रैक्टर आई थिंक, मेरे ख्याल नहीं ट्रैक्टर, हाँ नहीं वो TLP क्या, वो TLP क्या है तरीके लेबैक। जी, उसका ट्रैक्टर सबको पता है, वो तो ट्रैक्टर सबको पता है उसका। तरीके लेबैक का ट्रैक्टर है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पता है उसका तो। अच्छा, ये बताएं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद बैठ। अच्छा, ये तो हो गया, हमने डिफरेंट पूछा, लेकिन और भी मर्दे में थे, लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरजमीन का भी इनको आइडिया नहीं है कि उनकी डॉल्फिन थी, तो और कोई ऐसा जो आप कहें कि ये वाला लोगों को नहीं पता आपके जहन में कोई? देखें, पहली बात तो ये मुझे सिर्फ अपने मुर्शिद के बारे में पता है, जिनके हम दीवाने हैं, जिनके लिए सब कुछ कुर्बान है हमारा। उसके अलावा हम ना किसी को जानते हैं ना हम किसी को वोट देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली के माशाल्लाह कोई 85 वोट आते हैं। उलमा इस्लामी का क्या है? उलमा इस्लामी का क्या है? आप- जमात उलमा इस्लामी। तराजू मेरे ख्याल से उनका है, शायद मेरे ख्याल से तराजू है उनका, मेरे ख्याल से। ये कंफर्म है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो हमने आपसे और सवाल पूछ लिया। अच्छा, ये बताएं कि मैं डिफरेंट पॉलिटिशियंस के आपके आगे नाम रखूँगी, आपने 1 सेकंड में ना जो उनके बारे में आया आपने बोल देना है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो मरियम नवाज। कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो। हम मरियम औरंगजेब। फारिक जीरो। हिना भट्ट। फारिक। सबके जैसे नहीं बोलना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए सिर्फ एक ही हमारा मुर्शिद, हम उसके अलावा ना नहीं। किसी को जानते हैं ना किसी का वोट है हमारे लिए। नहीं, फिर भी आपने डिफरेंट बोलने हैं। मरियम औरंगजेब। मच बेटर, कुछ ठीक है, हिना भट्ट। बस कुछ वो मैं भी 50-50। 50-50 है वो। बिलावल भुट्टो। उसका ना ही पूछें तो अच्छा है।
नहीं पानी आ जाएगा, वो यही कहेगा अच्छा जी, ये हो गया इसके शहबाज शरीफ साहब। वो बस समझेंगे, वो भी बस मुल्क आपके सामने इस वक्त क्या है हालात हैं, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। नवाज शरीफ साहब कुछ भी नहीं, जीरो बिल। क्या जहन में आता है उनका नाम सुनते साथ? पूरे का पूरा टब्बर चोर है। ये याद आता है और कुछ याद नहीं आता है। और कुछ नहीं याद आता? वो तो मुर्शिद उनके हमारी जान भी कुर्बान है, जब उनके एक आवाज़ में लबैक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान रह गए हैं। उनका नाम पूछें, क्या पूछ रही हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो जी नाज़रीन, हमारे एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हो, जानते हैं किनको वोट डालेंगे और जिनको वोट डालेंगे उनके इंतखाबी निशान क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? मैं ये शॉप है अपनी माशाल्लाह। क्या सोचा था बड़ों के क्या बनूंगा? बड़े होके सोचा था क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन फिर जिस तरह आगे चलता जाता है सिलसिला तो अभी भी दिल है क्रिकेटर बनने का? दिल तो है, लेकिन अब तंग इस तरह हो गया हूँ, मतलब बिजनेस में आ गया। अब यहाँ से फिर जाहिर है बंदा जिस फील्ड में एक मरतबा आ जाए फिर बाद में ख्वाहिशें मारनी पड़ती हैं, आगे नहीं जाया तो जाता। वैसे बैटिंग ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं? मैं वैसे तो दोनों अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन बॉलिंग ज़्यादातर ना कहते हैं कि ठीक है तेरी ज़्यादा बेहतर है, बॉलिंग मेरी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, ये बताएं फेवरेट क्रिकेटर कौन है फिर आप? मेरा फेवरेट क्रिकेटर जो था पहले था शाहिद अफरीदी, जब तक मतलब कि जब तक खेलता है, अब भी है वैसे, लेकिन अब जब मौजूदा पूछे तो मेरा बाबर आजम है। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं लास्ट टाइम वोट किसको डाला था? लास्ट टाइम मैंने वोट मेरा बना नहीं था, बन गया था लेकिन मैंने डाला नहीं था, लेकिन इस मरतबा मैंने। ये बताएं, आपसे चंद मैं पार्टीज के नाम लूंगी, आपने फटाफट बताना इनके इंतखाबी निशान क्या है। जी ठीक। ठीक है, सबसे पहले किसान इत्तेहाद, आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। किसान इत्तेहाद है इसका, वैसे मैंने पार्टी का पहली मरतबा ही नाम सुन रहा हूँ। पाक सरजमीन। पाक सरजमीन, ये उसकी है ना, मुस्तफ़ा कमाल की है ना, ये इसका इंतखाबी निशान, इसका भी आइडिया नहीं है इंतखाबी कोई निशान। छोटा मोटा कोई बता दें। आइडिया ही नहीं है इसका मुझे। इसका वैसे सिंध में है तो गोली बंदूक। गोली बंदूक, सिंध में तो गोली बंदूक, पंजाब में है तो पंजाब में होगा तो फिर जाहिर है अच्छे नाम ही होंगे, जिस तरह पीटीआई का शिबल्ला चल रहा है, उसका शेर चल रहा है, और फिर जो सा ना पीपल्स पार्टी आया था, पीपल्स पार्टी का क्या है? तीर, उसका तो सबको पता है। तीर। अच्छा ये तो मैंने अभी 2-3 पूछे, ये मैं काफ लीग। काफ लीग का है वो इर्द गिर्द करने इशारे करने वाले इशारे ना करें। काफ लीग का, इसका भी मुझे आता था। इसका वो जब से परवेज लाई छोड़ के पीटीआई में आया ना, फिर मैं भूल गया, क्योंकि परवेज लाई अच्छा बंदा था, तो काफ लीग मेरी नज़र में ख़त्म हो गई, डेड हो गई हुई है। चल रहे दादा, तो जो डेड हो गए उनके इंतखाबी निशान तो नजर आता है ना, बाप को वोट डालने जब आपको कहेंगे अच्छा ये तो उसका है। काफ लीग का मेरा ख्याल होगा तराजू है। अच्छा ये बताएं, जमाते उलमा इस्लामी का क्या है? जमात उलमा इस्लामी का इसका भी नहीं आता। तराजू ये किताब एक बताओ। तराजू, इसका तराजू है नहीं किताब। जमाते इस्लामी का क्या है? जमात इस्लामी का इसका तराजू होगा, फिर किसी का तो तराजू होना चाहिए ना। कम किसी का कुछ नहीं है। जमाते इस्लामी का क्या है, जमाते उलमा इस्लामी का क्या है? जमात इस्लामी ये तो वो JUI वाले हैं ना, वो इसका फिर इसका तराजू होना है, किसी का तो है तराजू। किताब किसका है? किताब फिर वो उलमा वालों का। अच्छा ये अब मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, अब वोट किसको डाला ये बताएं। अच्छा ये बताएं कि अगर बात करें मुस्लिम लीग नून की, तो उनका जो इंतखाबी निशान है शेर है, तो आपको लगता है इंतखाबी निशान उन्होंने बड़ा सोच समझ के रखे, उन पे सूट करते हैं? हाँ वैसे है तो जानवर, तो सही है उनके लिए। अच्छा अब ये बताएं, मैं आपसे डिफरेंट ना पॉलिटिशियंस के नाम आपके रखूँगी, आपके जहन में जो आएगा उनके बारे में आपने फ़ौरन बोलना है, ठीक है? सबसे पहले बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो तो बस उसको कोई है नहीं मेरी नज़र में, तो वो ना मेल है ना फीमेल है। उसको सियासत में आना ही नहीं चाहिए था, वो पता नहीं क्यों आ गया। क्यों आ गया? अपने बाप की वजह से आया, नहीं तो इसका तो बनता नहीं था यहाँ पे। जरदारी साहब। जरदारी मास्टरमाइंड, बहुत ख़तरनाक आदमी है। अच्छा शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ तोता। नवाज शरीफ ये भी चोर है, इसको चोर ही कहें आप। अच्छा ये तो आप कह रहे हैं। अच्छा मौलाना फजलुर रहमान। ये तो दाढ़ी वाला जिन,
जिन होता है जो सा खतरनाक शेख रशीद शेख रशीद ये ग्रेट आदमी है, ग्रेट आदमी, लेजेंड है एक बहुत बड़ा। लेजेंड है। अच्छा, इसके अलावा मरियम नवाज। ये तो है खूबसूरती की मोहतरमा, कह लें कि जितना मर्जी ये बूढ़ी भी हो जाएगी ना, इसने जो सा ना खुद को जवान रखना है। हमारा पैसा अपने मुंह पे लगा रही है एक किस्म का। लास्ट पे जो रह गया मरियम औरंगजेब। डड्डू चार्जर। बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई पैगाम अपनी जैसे यूथ के लिए, क्योंकि इंसान ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है, आपने जो सीखा है थोड़ा अपनी एज के लोगों से या अपने से छोटों से के लिए कोई पैगाम? मैं तो यही पैगाम दूंगा कि वक्त है अभी भी, ठीक है। आपने अभी मेरी जो एज के लड़के हैं ना, उन्होंने आगे पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो हमेशा उसी चीज़ का इंतखाब करो जो आपके हक़ में बेहतर है। ये नहीं कि लोगों के पीछे लग के लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमेशा उस बंदे का साथ दो जो आपका साथ देना चाहता है। ये नहीं कि जो आपके मतलब कि आपके ख़िलाफ़ जाना चाहता है उसका कभी भी साथ ना, जो आपका भला सोचता है उसका हमेशा साथ दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे सवाल पूछे, उनसे पूछे कि किस पार्टी का कौन सा इंतखाबी निशान है, वो तो आपने सुन लिया। भाई काफ़ी कंफ्यूज थे किसका क्या है, इतना कंफ्यूज कि मुझे भी कंफ्यूज कर रहे थे अच्छा किसका क्या है। और उसके साथ इन्होंने यूथ को बहुत अच्छा पैगाम दिए जो कि आपने सुन लिया। हम लोग की तरफ चलते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, हमारे एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते और जानते हैं उनका कितना दिमाग है वो काम करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस, क्या सोचा था बड़े होकर क्या करूँ? बड़े होकर ये कारोबार के ही सोचा था, बिजनेस ही करूँगा। ये नहीं कहता हीरो शीरो बनूंगा, कोई सिंगर बनूंगा, कोई एक्टर बनूंगा, कोई वालिद बनूंगा, कोई बेटा बनूंगा, नहीं वो तो फिर शादी के बाद दूल्हा बनूंगा। दूल्हा तो बनना ही है, जाहिर बात है। उसके बाद ये बिजनेस के हिसाब से ये कि जॉब या बिजनेस। बिजनेस, आप अपने आप को कामयाब बिजनेसमैन समझते हैं? कामयाब बिजनेस में इस मुल्क में तो कोई फ्यूचर ही नहीं है बिजनेस का, कोई चीज़ों का। अगर कामयाब बिजनेस में क्या बने, जब डॉलर से नहीं कुछ रहते, स्टेबल नहीं रहती, ऐसी कोई स्टेबल चीज़ रहती नहीं है, तो आप कहाँ से तरक्की कर सकते हैं। तो बात यही चीज़ें हैं कि बिजनेसमैन बनने के लिए भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके अलावा एक अच्छी हुकूमत भी हो जो मोटिवेट करे अपने अवाम को। इकोनॉमी भी बेहतर होनी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए ऑफिस की। अच्छा जी, ये तो हो गया आपके दुखड़े, जी दुखड़े, बल्कि पूरे पाकिस्तान के दुखड़े, पूरे पाकिस्तान के दुखड़े हैं, इस तरह ही तो अच्छा ये बताएं, मैं आपसे ना लास्ट टाइम किसको वोट आपने पहले दिया था? लास्ट टाइम वैसे तो हम नून लीग को ही देते थे। लास्ट टाइम वो कहते हैं ना तब्दीली का वोट हमको दिया था, लेकिन वो तब्दील कुछ ज़्यादा ही हो गया, तब्दील एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया ये। अच्छा, मैं आपसे मुख्तलिफ पार्टीज के नाम आप कह के रखूंगी, आपने ना फटाफट इनके जो इंतखाबी निशान है आपने बताया। हाँ जी बोलिए। सबसे पहले काफ़ी साइकिल, जमात इस्लामी, जमात इस्लामी, तराजू है, जमात उलमा इस्लामी, उनकी क्रेन, नहीं उसके बाद नहीं। चलें अभी सारे दे रहे गलत बात, मैं कहते तो सुन लेते हैं। अच्छा जी, ये बताएं, आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, किसान इत्तेहाद की बैल गाड़ी, मैंने सारे सुन लिए ना। नहीं मैंने सुना बैल गाड़ी है। मुस्लिम लीग, आल पाकिस्तान मुस्लिम, जाहिर बात है, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग नून, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नहीं इसका नहीं पता। नहीं पता आपको इसका? तो पीपीपी, पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीर का निशान, पीटीआई, पीटीआई बल्ले का निशान। आपको पकड़ पकड़ के बताया है, बल्ले ने वोट पाना है। पकड़ के हमने इतना बता दिया है ना कि हर एक को बता ही दिया सही तरह उसने कि बच्चों आप बच्चों मैं आ गया हूँ। अच्छा जी, ये पता शेख रशीद की पार्टी का क्या आपको इंतखाबी निशान? उसका निशान नहीं पता, वो वैसे बेचारा मदारी टाइप बंदा है। हाँ, नामो निशान नहीं है, वैसे मशहूर है इस तरह। पाक सरजमीन, पाक सरजमीन मुस्तफ़ा कमाल की है। हाँ, इसका निशान क्या है? आई नो, नहीं इनका नहीं पता। चंद पॉलिटिशियन के नाम आपके के रखती हूँ, उनके जो जहन में आए आपने फ़ौरन बोलना है, ठीक ठीक है? सबसे पहले मरियम नवाज। मरियम नवाज, चढ़ता हुआ सूरज, चढ़ गया वो सूरज नहीं अभी नहीं, अभी फिलहाल शहबाज शरीफ साहब हैं अभी। शहबाज शरीफ, हाँ, शहबाज शरीफ इंटेलिजेंट है और ब्रेव है। ब्रेव है, किस यहाँ से ब्रेव है? पंजाब में तकरीबन मेरे ख्याल 4 सूबे हैं पाकिस्तान में हमारे, लेकिन सबसे बेस्ट देखा जाए तो दूसरे सूबों वाले भी कहते हैं कि बेस्ट है जी पंजाब, बेस्ट है जी पंजाब। बाकी सूबों से तो बेस्ट यही है ना, आप देखें ना हर चीज़ में। एक वज़ीर आज़म के अंडर 4-5 सूबे आते हैं, तो सारे बेस्ट होने चाहिए, ना कि सिर्फ एक। वज़ीर आज़म तो अब हुए ना, मैं वैसे कह रहा हूँ जब वज़ीर आला थे तब की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ गुड बिजनेसमैन, अच्छे एक लीडर हैं, प्रॉपर पाकिस्तान को उन्होंने तकरीबन बिजनेस किया है, कारोबार। पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं।
रोशन कर रहे हैं, जाहिर बात है। अब काफ़ी इन्होंने चीज़ें कुछ दी हैं, मोटिवेट की हैं पाकिस्तान को, जैसे कि मोटरवेज़ हैं, एटमी धमाका किया है, दूसरी चीज़ें की हैं। लेकिन ये कि अगर अब बेटर नहीं है, इनसे बेटर हैं जरदारी, और इनसे तो बेटर जरदारी साहब वो हैं, वो कहते हैं ना, अब उनको क्या नाम दिया जाए, उनके स्पेशली ये सियानी बिल्ली, वो हर एक के साथ चलते हैं, वो बड़ी सियासत करते हैं। सियानी बिल्ली, वो बिल्ला नहीं हो सकता, बिल्ला यानी कि कह लें, चाहे सियाना बिल्ला ही कह लें, वो हर एक के साथ रहते हैं और सियासत के गैमलर हैं, गैमलर हैं हर एक के साथ। इसके बाद जो रह गए वो बिलावल भुट्टो रह गए। बिलावल भुट्टो वो हैं, अभी मम्मी डैडी बच्चे हैं, वो ज़रा उनको सिखा रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि बस उन्हें फ्रंट ऑफ किया है उन्होंने। कहते हैं बाप का खून उसके बेटे में होता है, तो वो बाप का खून आपको लगता है उनके बेटे में होगा? बाप ने तो वैसे भी भुट्टो का नाम जोड़ दिया इनके साथ सबने, हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो है, बिलावल जरदारी नहीं है, भुट्टो तो बेनज़ीर भुट्टो थी। अब इन्होंने बस वो टच दिया है ना, वो कहते हैं ना, एक कोई दीनी टच दे रहा है, कोई सियासी टच दे रहा है, कोई कह रहे हैं जी वो सिंध में वो सिंध कार्ड खेल रहे हैं, तो ये हकीकत है चीज़ें, आवाम भी समझती हैं चीज़ों को। लेकिन वो अब ज़्यादा बात है, हमें ना डिवाइड कर दिया गया ना, मज़हबों पे, ज़ुबानों पे, इन चीज़ों पे लोग डिवाइड हो गए हैं। कहते हैं ये अपना बंदा आ रहा है, चाहे जैसा भी है, हमारी ज़ुबान कैसे वोट दें, हमारे सिंध का है या किसी जगह का, तो ये चीज़ें डिवाइडेशन इन लोगों ने की है। तो पॉलिटिशियंस तो हैं, उन्होंने तो अपनी कुर्सी के लिए तो आवाम का बेड़ा गर्क कर दी है, और जितने भी इन्वेस्टर हैं। आप किसका सोचा वोट तो मेरा ख्याल अभी मेरा ख्याल नहीं डालना, रहमान को डालेंगे? फजलुर रहमान वगैरह भी उनकी इतनी पार्टी है ही नहीं कि वो पाकिस्तान चला सकें प्रॉपरली। इसमें भी पॉलिटिशियन जो है ना, ज़रा डिफरेंट किस्म का चाहिए पाकिस्तान को संभालने के लिए। कोई सादा सा बंदा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चाहिए, इसमें डिप्लोमेटिक सा बंदा चाहिए। ये इस तरह नहीं चलने वाले बंदे, इस तरह के चाहिए सियासत। मेरा ख्याल अभी जो बेस्ट है ना ऑप्शंस में, वो नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है। हाँ नहीं, नहीं तो आप उनसे ऑप्शन लगाए जो है, अदरवाइज इनसे अच्छी ऑप्शन अभी नज़र नहीं आ रही कि कुछ हो ऑप्शन। अगर कोई अच्छी ऑप्शन नज़र आएगी तो फिर उसको वोट देंगे। अच्छा, पॉलिटिशियन के लिए एक लाइन में कोई पैगाम? यही है कि जी आप पाकिस्तान को ऐसा सोचें जैसे कि अपने घर में अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। आप जो अगर सियासतदान वज़ीर-ए-आज़म आता है, वो अपने पाकिस्तान को अपने घर की तरह और 22 करोड़ आवाम को अपने बच्चों की तरह, फैमिलीज़ की तरह सोचें, तो फिर पाकिस्तान देख के ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो दीनाज़ीन, जैसे कि इन्होंने पॉलिटिशियंस को बहुत प्यारा पैगाम दिया जो कि आपने सुन लिया। यहाँ पे वक्त तो एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद बैठ मरियम नवाज कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो। हम मरियम और हमारे हीरो, हमारे लिए सिर्फ एक ही हमारा मुर्शिद, हम उसके अलावा पूरे का पूरा टब्बर चोर है। पंजाब में होगा तो फिर जाहिर है अच्छे नाम ही होंगे, जिस तरह पीटीआई का शिबल्ला चल रहा है, उसका शेर चल रहा है, और फिर जो है ना पीपल्स पार्टी आया था, पीपल्स पार्टी का क्या? बिलावल भुट्टो तो बस उसको कोई है नहीं, मेरी नज़र में तो वो ना मेल है ना फीमेल है। ये वक्त है अभी भी, ठीक है। आपने अभी मेरी जो एज के लड़के हैं ना, उन्होंने आगे पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। अच्छी हुकूमत भी हो जो मोटिवेट करे अपने अवाम को। लास्ट टाइम वैसे तो हम नून लीग को ही देते थे, लास्ट टाइम वो कहते हैं ना तब्दीली का वोट हमको दिया था, लेकिन वो तब्दीली कुछ ज़्यादा ही हो गया था। गुड बिजनेसमैन, अच्छे लीडर हैं, वो हर एक के साथ चलते हैं, वो बड़ी सियासत करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले लोगों से हमने बात की, उनसे पूछा मोदी पॉलिटिकल पार्टी के इंतहावी निशान कौन से, किसके क्या हैं, तो कुछ का जवाब दे सके, लेकिन कुछ का इन्हें नहीं पता था। हमारे साथ कोशिश मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक है। आपका नाम? शेख वसीम। क्या करते हैं? शॉप है कॉस्मेटिक्स की। ये बताएं, फीमेल्स आप तो देखते हैं कि लड़के भी जो हैं वो कॉस्मेटिक की चीज़ें नहीं छोड़ते हैं, तो आते हैं आपकी शॉप में कुछ चीज़ें मांगने के लिए, किस तरह की क्रीमें मांगते हैं? गोरा करने की और किस तरह की? और कई किस्म की क्रीमें होती हैं, फेस वॉश होते हैं आजकल जेंट्स के, वो मांगते हैं, फेशियल की आइटम्स मांगते ये कहते हैं आपकी शॉप पे आके कि हमें कुछ ऐसी दे के हमारी स्किन ग्लो करे। हैं। हाँ जी, फिर आप क्या कहते हैं? अच्छा देता हूँ। फिर हम उनको देते हैं। अच्छा ये बताएं, फीमेल्स अब जिस तरह महंगाई हो रही है, फीमेल्स कॉस्मेटिक की चीज़ें जब सुनते हैं उसके रेट, क्योंकि कॉस्मेटिक भी बहुत महंगी हो गई हैं, तो क्या फीमेल्स का रद्द-ए-अमल होता है? बस वो यही कहते हैं कि इतनी महंगी नहीं हुई, आप ज़्यादा रेट बता रहे हैं, फिर उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, क्या करें। अच्छा ये बताएं, मैं आपसे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम आपके आगे लूँगी, आपने उनके इंतहाबी निशान बताने हैं, ठीक है? ठीक है, मशहूर लेने। मशहूर पीटीआई का सबको पता है, पीटीआई का सबको पता है, आगे नून लीग का भी सबको पता है, पीपीपी का पहले पता है। पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीर, काफ लीग, साइकिल,
तहरीक लबैक, उसका क्रेन पता नहीं, वैसे तो पिछले इलेक्शन में होते क्रेन से लड़े थे इलेक्शन। चलो ठीक है। क्रेन तो आप मिक्स आई, ज़रा कंफर्म हम बाद में आपको लास्ट में बताते हैं कौन सा ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप मुझे ये बताएं, आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, नहीं इनका नहीं पता। पाक सरजमीन, पाक सरजमीन पार्टी, ये कराची मुस्तफ़ा, नहीं इसका भी नहीं पता। नहीं कोई आइडिया, कोई तुक्का, कोई खुद से बना ले। तुक्का कोई चीज़ होगी, खम्बा शम्बा, कोई तोड़ी, कोई बेलचा, कोई ऐसी चीज़ होगी उनकी। नहीं वो तो MKM की थी ना। अच्छा, ये तो जमात इस्लामी, जमात इस्लामी तराजू, जमात उलमा इस्लामी, ये फजलुर रहमान ग्रुप, इनका नहीं पता। कुछ सोच लें, कोई फजल रहमानी क्या रखा होगा, क्या रखे होंगे। डीजल, इनका ये कहना है जमात उलमा इस्लामी का जो इंतखाबी निशान है वो डीजल होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा अच्छा ये बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको आप कहते हैं कि इसका ये इंतखाबी निशानी होना चाहिए। निशान नहीं होना चाहिए, ये नून लीग का शेर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि ये गीदड़ है। यानी कि आपको ये कहने का मतलब जो आप कह रहे हैं ये होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, ये बताएं, मैं आपसे मुझे पॉलिटिशियंस के नाम आपके आके लूँगी, जो ये सुनते साथ ही आपके जहन में पहली चीज़ आई उनके बारे में आपने फ़ौरन बोलना है। सबसे पहले नवाज शरीफ, चोर, बिलावल भुट्टो, लुटेरा, लुटेरा, डाकू रानी भी कहते हैं। अच्छा इसके बाद शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ राडिया, बदमाश। बदमाश है वो। हाँ जी। अच्छा जी, मरियम नवाज, वो उसको कह लें आप, प्रोपेगेंडा करने वाली, प्रोपेगेंडा। मरियम औरंगजेब, वो बस इनकी चमची है। हिना भट्ट, हिना खर भट्ट जो खर है, पीपल्स पार्टी वाली, नहीं हिना भट्ट नवाज, मरियम नवाज के साथ होती है, वो भी बस ये सारे ही एक जैसे ही हैं। एक जैसे ही है। लास्ट, हाँ जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जी ना, जैसे कि हमने इनसे बात की, उनसे मोदी पॉलिटिशियंस के नाम या इनके जहन में जो चीज़ें हैं ये आपने सुननी। इसके अलावा इनसे इंतखाबी निशान के बारे में पूछा जिसमें से इनको सिर्फ चंद के पता था, बाकी कंफ्यूज थे किसका क्या है। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हुए जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी ना, जैसे कि हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के इंतखाबी निशान के कुछ को पता था, कुछ को नहीं पता था। हमारे एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। क्या सोचा था बड़े होके क्या बनेंगे? ये बिज़नेस के बारे में सोचा था, वही किया यहाँ पे हर बंदा चाहता है कि मैं बिजनेसमैन बनूं, ऐसा क्या है? बिज़नेस में अपना काम में अपना ही फ़ायदा है, मुलाजमत में फ़ायदा कोई नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल। ये बताएं, वो नौजवान जो बिजनेस करना चाहते हैं, शुरू से यानी जीरो से शुरू करना चाहते हैं, थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट में, वैसा क्या काम करें जिससे वो बिजनेस स्टार्ट कर सकें? कुछ भी काम कर सकती हैं जो उनको सूटेबल है। मींस भाई कोई रेडी लगा लेना वो भी बेस्ट है जॉब के लिए। जॉब की निस्बत बाहर रेडी लगाना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने लास्ट टाइम वोट किसको डाला? जी जी। पछतावा हुआ? नहीं, खुशी है? अल्हम्दुलिल्लाह। फख्र है? फ़ख्र है। अफसोस किस वोट पे हुआ आज तक आपको? पहला डाला है, उसके अलावा किसी को नहीं डाला है। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह उन्हीं का ही है। उन्हीं का वोट है, पक्का वोट है। अच्छा ये बताएं, मैं मतलब आपसे पॉलिटिकल पार्टीज के नेम लेती हूँ, आपने इनके इंतखाबी निशान बताने, ठीक है? ठीक है। सबसे पहले ऑल पाकिस्तान, ठीक है, ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। लोटा। नहीं, किसान इत्तेहाद का लोटा कैसे निकल सकता है? ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नून। नून नहीं है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इसके इनके बारे में पता है मुझे, इसके बारे में जो मर्जी पूछ। उनका क्या इंतखाबी निशान? बल्ला। बल्ला है। PMNL का क्या है? नवाज शरीफ साहब का। शेर है। अच्छा, तो PMNL कौन है? PMNL ये शेर नवाज शरीफ वगैरह ही। अच्छा ये बताएं, तीर किसका इंतखाबी निशान है? ये भुट्टो। पूरा पार्टी का नाम? भुट्टो बेनजीर जो है उन्हीं का ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी। अच्छा जी, ये हो गया। ये बताएं, पाक सरजमीन का इंतखाबी निशान? पाक सरजमीन का इंसान परचम, हलाली परचम। नहीं। अच्छा, इसके बाद अब हाँ, जमाते उलमा इस्लामी। जमाते उलमा इस्लाम, इनके बारे में जमाते इस्लाम, किसी पार्टी को मैं नहीं जानता हूँ। काफ लीग, काफ लीग। काफ लीग। साइकिल। यस।
तहरीक लबैक, तरीके लब्बाइक का नेम का नहीं आइडिया। नहीं पता, कोई एस्टिमेट तुक्का मार ले। गुड्डी 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 डोर। बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे पूछेंगे मुझे पॉलिटिशियंस के, मैं आपके आगे नाम रखूंगी, आपके जहन में जो आएगा आपने फौरन बोलना। ठीक है। सबसे पहले नवाज शरीफ, चोर शहबाज शरीफ, चोर मरीम नवाज, चोर मरीम औरंगजेब। चोर। बस चोर पे ब्रेक ले, कुछ और भी बोल लें। हिना भट्ट। हीना बट स्मगलर। ओह अच्छा जी। बिलावल भुट्टो। ये भी चोर ही हैं। एक जैसे नहीं करने, डिफरेंट बोले। डिफरेंट हेरा फेरी वाले। हेरा फेरी। जरदारी साहब। ये भी हेरा फेरी। हेरा फेरी है। लूटमार। शेख रशीद। शेख रशीद लोटाई है। शेख रशीद भी लौटे। लोटाई है। चले जी, आखिर में जो रह गया हमारे, गाना सुनाओ ना। वो मंशियात रोश। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं, अब जिंदगी में इंसान इतना कुछ सीखता है, आपने जो सबक सीखा है वो हमारे लोग जहाँ देखने वालों से शेयर करें। जो हमने सीखा है अब तक सीखे हैं आप? अब तक सच्चाई है। सच में पावर होती है, सच बोलने, और सच के आगे कोई भी चीज़ जो है ना आपको गिरा नहीं सकती। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तजी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे भी मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो इंतखाबी निशान थे उसके बारे में पूछा, तो इनको कुछ का पता था जबकि ज़्यादा का नहीं पता था। मज़ीद लोग की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तजी नाज़रीन, हमारे एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आपका नाम? मेरा नाम अनिल। सर ये बताएं कि आपने छोटे होते क्या सोचा था कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगा? मैंने बस ये सोचा था कि बड़े हो के मैं अच्छा इंसान बनूंगा। आप अच्छे इंसान बन गए? बन गया। बन गए, गुड हो गया। अच्छा सर ये बताएं, मैं आपसे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम आपसे शेयर करूँगी जिसके आपने इंतखाबी निशान बताने हैं, क्योंकि अक्सर ख़वातीन स्पेशली जो कि एजिड होती हैं वो जाती हैं वोट डालने, उनको पता नहीं होता कि इंतखाबी निशान क्या है, बस ये पता होता है हसीनों ने वोट पाना है। हाँ जी। अच्छा सबसे पहले जो है ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, उनका नहीं पता मुझे। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ये जो शेख रशीद की है कलम दवात है वो तो है मुस्लिम लीग, उसी की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। काफ लीग। काफ लीग का तो साइकिल है। इसके अलावा पाक सरजमीन। पाक सरजमीन तो ख़त्म हो गया, डॉल्फिन था उसका। यस। अच्छा ये अब तक के पहले इंसान है जिन्होंने ना जवाब दिया है, इसका क्या बनता है ये बताएं। जमाते उलमा इस्लामी। जमाते इस्लामी। उलमा इस्लामी। तो ये है जमाते इस्लामी का तराजू है, तो दूसरी का तो नहीं पता कौन सी है। तराजू है इनका। वो जमाते इस्लामी। इनका तो जमाते उलमा इस्लामी। उसका नहीं पता क्या है। नहीं आइडिया। या किताब की किताब। तराजू पक्की बात है जमाते इस्लामी का ही। हाँ। ये बताएं, तहरीक लबैक का आपने बता दिया। करेन। कंफर्म करेन है। पीपल्स पार्टी। वो तो आपको पता है, उनका पहले जो था जब भुट्टो दौर था तो उनकी तलवार थी इंतखाबी निशान। जब बेनज़ीर भुट्टो सियासत में आई तो उन्होंने तीर इंतखाबी निशान रखा। सही हो गया। अच्छा ये तो आपने काफ़ी अब तक के सबसे जिन्होंने ज़्यादा जो जवाब दिए हैं इनको पता था वो ये था शेख रशीद के जो पार्टी उनका इंतखाबी निशान। कलम दवात उनका इंतखाबी निशान। ज़बरदस्त, यानी कि इनको पता है, इनको हाउ नो है। अब आपसे एक और में जो चीज़ है वो पूछने लगी, आपने फटाफट जहन में आना है, एक जैसा वर्ड नहीं बोलना किसी के लिए और फटाफट रिप्लाई करना। सबसे पहले शेख रशीद। ओबीडेंट। ऑफिडेंट। यस। राना सनाउल्लाह। एक्टिव। एक्टिव। मरीम औरंगजेब। लुकिंग स्मार्ट। लुकिंग स्मार्ट। ओके। मरीम नवाज। हैंडसम। वाओ। हिना भट्ट। क्लेवर। नवाज शरीफ। वेरी डिसेंट। नवाज शरीफ वेरी डिसेंट। शहबाज शरीफ एक्स्ट्रा डिसेंट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। स्मार्ट। ओह वाओ। उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं आगे अपोजिट ही रहा हूँ, लेकिन ये है कि चले अच्छा क्रिकेटर। गुड क्रिकेटर, नॉट पॉलिटिशियन। अच्छा क्रिकेटर। अच्छा ये इसके अलावा जो है बिलावल भुट्टो। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, सियासतदान बस सो है, लेकिन ये कि हैंडसम है। फ्यूचर में आई होप कि अच्छा सियासतदान बन जाएंगे। जरदारी साहब। क्लेवर मैन। क्लेवर, वेरी क्लेवर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेवर मैन। थैंक यू सो मच।
सर एक अच्छा सा पैगाम आज हम इस प्रोग्राम में मुझे लोगों से कलेक्ट करें जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, जिनको लगता है कि ये मैंने ज़िंदगी में सबक सीखा है, मैंने ये खाई है, आप मत खाना, इस सबक पर अमल करके। मैं सिर्फ ये कहूँगा, पैगाम मेरी तरफ से तो ये है पूरे पाकिस्तान के जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये है कि आप अपने पेरेंट्स के ताबेदार रहें, उनकी इज़्ज़त करें और बीवी के ताबेदार ना हो। बीवी के ताबेदार तो ऑटोमेटिक सभी हैं ऑलरेडी रहना ही है सबने बीवी के। मैं कहता हूँ अगर आप अपने पेरेंट्स दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं ना, अपने पेरेंट्स के ताबेदार हैं, अपने बहन भाइयों के, अपने अजीज़ो कारब के, सब रिश्तों को बचाएं। इस दौर में पता है क्या नफसा नफसी का दौर है, हम रिश्ते नहीं बचा रहे, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हमें चाहिए कि रिश्ते बचाएं, रिश्ते नहीं मिलते, पैसे कभी किसी ना किसी तरीके से आपको मिल ही जाते हैं। अपने रिश्तों को पैसा नहीं मिल रहा, पैसा मिल जाता है अगर आपकी नीयत साफ़ है ना, आप हार्ड वर्क है तो आपको पैसा कहीं ना कहीं कैसे अरेंज कर लेंगे आप। लेकिन अगर आपने आज रिश्ते अपने गवा दिए ना, पेरेंट्स की सूरत में या अजीज़ो कारब की सूरत में या बहन भाइयों की सूरत में, वो नहीं मिलने हैं आपको। पैसा न किसी आज आप क्राइसिस में भी हैं, आई होप कि आपके बच्चे कामयाब हो जाएं, आपके अच्छे हालात हो जाएं, ठीक है। हमें अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब हम अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा और हमारी ज़िंदगी में भी अच्छा होगा। मेरी यही दुआ भी है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान बहुत तरक्की करे, हमारे मुल्क में अमन और सुलह और सलामती हो। जब हमारे मुल्क में अमन होगा ना तो सारे हालात ठीक हो जाएंगे। क्राइसिस कौमों की ज़िंदगी में आते होते हैं, हर कौमों में आते हैं। जो आज दुनिया की सुपर पावर बनी है ना कौमें, चाइना देख लें, अमेरिका देख लें, और जितने भी अब देखिए अफ़गानिस्तान में भी लोग जो है बहुत ज़्यादा उधर जंग ले रही है, लेकिन अभी उधर भी थोड़ी जब सियासतदान आए हैं, कुछ लोग बैठ के बात करना चाह रहे हैं, तो हालात बेहतरी की तरफ बैठ के जाते हैं। जब आप बैठेंगे तो अच्छे हालात हो जाएंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम मुल्क पाकिस्तान को अमन और सुलह दे। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। तो जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने इनसे बात की, अब तक के पहले इंसान थे, पहले शख्स थे इधर जो मेरे प्रोग्राम में, जिनको मुझे पॉलिटिशियंस का पता था, इसके अलावा उनकी जो इंतखाबी निशान है उनको उन्होंने बहुत अच्छा बताया। मुझे लोग की तरफ चलते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, मुझसे एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हारून। क्या करते हैं? ये जहाँ पे आप स्टे किया हुआ वर्क प्लेस है मेरी, मैं वर्क करता हूँ और यही प्लेस है मेरी और वर्क प्लेस करता हूँ। क्या सोचा था बड़े होके क्या बनूंगा? बड़े होके मैं बहुत कुछ सोचा था, लेकिन जो बन गया वो सबसे अच्छा हो। क्या सोचा क्या था? आई एम द बिजनेसमैन। नहीं सोचा क्या था? सोचा यही था कि मैं अपना बिजनेस करूँ और अपने तरीके से करूँ और जो चाहता हूँ वो करूँ, और जो चाहता था वही किया मैंने। तो अब ये है कि जो चाहा है वही किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपना ही वर्क कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, ये मैं आपसे मुझे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके नाम आप क्या लूँगी, उनकी जो इंतखाबी निशान है आपने फटाफट बताया। पॉलिटिशियन के हवाले से जी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम लूँगी। सबसे पहले तो आपकी आसानी के लिए मैं पीवीपी। अब पहले नंबर पर तो मुझे बताया ना पीवीपी क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये भी मैंने बताया। इंतखाबी निशान पूछना चाह रहे हैं, इनका इंतखाबी निशान का नहीं मुझे पता। पीटीआई। पीटीआई का मुझे पता है, इनका बैट है। पीएमएलएल। पीएमएलएल ये नून लीग है, इनका इंतखाबी निशान लाइन है, शेर। और आपके चाहते क्या होना चाहिए? मेरी तरफ से तो जो सबसे अच्छा है, जो एज अ ह्यूमन बीइंग बात करूँगा तो सबसे जो अच्छा है, जो इंसानियत को समझता है, मेरा ख्याल है कि निशान वगैरह तो कुछ भी नहीं कुछ खास। अच्छा, एक और मैं आपसे दो चार और नाम लेते हैं। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, इसका निशान पूछना चाह रहे हैं, इंतखाबी निशान। इसका निशान तो कोई ट्रैक्टर टूक्टर होना चाहिए, या कोई ट्रैक्टर का टायर होना चाहिए, या ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हो बंदा, तो इस तरह का निशान होना चाहिए। किसान इंतखाबी निशान मांग रहे हैं तो इसका निशान होना चाहिए ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इनका इंतखाबी निशान, इनका इंतखाबी निशान जो होना चाहिए नहीं है कौन सा? नहीं, होना चाहिए ना, अगर है तो वो तो मैंने आपको बता दी है। क्या है? वो तो शेर है। नहीं, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का निशान मैं एक हैंगर लेता हूँ खाली, ठीक है, और वो हैंगिंग खाली दिखाऊं तो वो निशान होना चाहिए इनका। कोई उस पर गारमेंट्स नहीं होना चाहिए, कोई उस पर फैब्रिक नहीं होना चाहिए, कोई उस पर कुछ भी मेंशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ हैंगिंग होनी चाहिए बस। अच्छा, पाक सरजमीन का? पाक सरजमीन का होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, कौन सा पहले ये बताएं। पाक सरजमीन का इनका तकड़ी होनी चाहिए, तकड़ी का समझते ना, तराजू। तराजू वो होनी चाहिए। अच्छा, जमाते उलमा इस्लामी। वो माशाल्लाह मैं उनके बारे में कोई ऐसा निशान नहीं बोलूँगा, उसका मुझे पता नहीं है। जमाते इस्लामी। जनाब जमात इस्लामी का निशान होना चाहिए बेड़, बड़ी सी बेड़ हो,
ठीक है, और बस वही निशान होना चाहिए। अच्छा वो स्काफ लीग का कौन सा निशान है? काफ लीग का कैंची। सारे इंतहा भी निशानी इधर हो गए। तहरीक लबैक तरीके लैबैक इनका भी निशान का मुझे नहीं पता। होना कौन सा चाहिए ये बता दें। इनका निशान होना चाहिए कि बस ऐसे किसी ने किया हो और झंडा हाथ में पकड़ा हो तरीके लैबैक का, तो फिर होना चाहिए निशान इनका। ठीक हो गया। जी नाज़िम, आज एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? साहिर। क्या करते हैं? एंजॉय। गुड। आपसे मुझे मैं पॉलिटिकल पार्टीज के नाम लूंगी, आपने उनके इंतहाबी निशान बताने हैं। बताइए। सबसे पहले पाक सरजमीन। फ्लैग ग्रीन एंड वाइट। नहीं, फिर नहीं है वो तो एंड पे हम आपको बताएंगे। जमीन क्या पार्टी है? पार्टी है, आई डोंट नो। चलिए ठीक है। इसके बाद पीपीपी। पीपीपी होता है, पीवीपी नहीं। आपने पीवीपी पीपीपी। पीपी इनका मेरे ख्याल है कि एरो। पीटीआई का तो सबको पता है, वो मैं आपसे नहीं पूछूंगी। मुझे तो नहीं पता। इसके अलावा जमाते उलमा इस्लामी। जमात उलमा इस्लामी, इस्लाम आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इनका। नहीं पता। जमाते इस्लामी। ये कितनी जमातें आपके पाकिस्तान में आई हैं, आई डोंट नो। जमाते उलमा इस्लाम। जमाते उलमा इस्लामी। ये सारी आए क्या करने के लिए? पाकिस्तान को रन करने के लिए। ये क्या करती हैं ये? अच्छा ये ये तो वो नहीं फारिग बता रहे, ये फारिग तरीन कहेंगे, ये कहेंगे इंतहावी निशान नहीं बताएंगे। तहरीक लबैक का बता। उनको कुछ बंदा प्रेजेंट ही नहीं कर सकता। ये तहरीक लबैक का तो बता हो गया। दो। ये एक मुस्लिम ये क्या नाम है, ये वो हैं मौलाना साहब हैं, जाके मदरसे वगैरह संभाले। इनका पॉलिटिशियन में काम ही क्या है? तहरीक लबैक का इंतहावी निशान तो बताए ना। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इनका। काफ लीग का। काफ का मेरा लोटा होगा। नहीं, हाँ, फिर आप बताएं। इनका इंतहावी निशान साइकिल है। वो लगती भी साइकिल ही है। हाँ, सही बात है, वो सारे साइकिल ही लगते। एक्सप्लेन कर दी किस लिहाज से साइकिल लगती मतलब कि साइकिल जॉगिंग वगैरह करने वाली साइकिलें हैं वो। मतलब कि रात को साइकिलिंग जो इंसान करता है ना जॉगिंग वगैरह पे, वो बेस्ट है साइकिलिंग। है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, और बताएं। नहीं, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे हम जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी। ज़्यादातर का यही कहना था कि इंतहाबी निशान जो होता है वो हमें ज़्यादा का पता नहीं, लेकिन पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी का हमें ज़रूर पता है। इसी के साथ अपनी हौसला को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।